we are going to learn previously learn chapter, half of the chapter and half of the interview we have learned already by Mithila madam. So 4.4 lesson is unbeatable supermom, Mary Kom. So half of the interview we have learned already, and we will learn on page number 149. Open the page number 49. अनबीटेबल सुपर मॉम के बारे में हम कहे हैं. अनबीटेबल मीन्स द बॉक्सर मैरी कॉम इज नॉट बीटेबल. वो अपराजित है, इसलिए उनको अनबीटेबल कहा गया है. तो उनके बारे में जब स्पोर्ट्स कीड़ा के जो कॉरेस्पॉन्डेंट है तारुका श्रीवास्तवा, इन्होंने जो इंटरव्यू लिया है, उस इंटरव्यू का आधा हिस्सा हम लोग पढ़ चुके हैं और आधा हिस्सा आज हम पढ़ने वाले हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. अब ये प्रश्न इंटरव्यूअर ने पूछा है, साक्षात्कारकर्ता ने. इंडिया मैनेज्ड जस्ट 6 मेडल्स. 1 minute. So India in the, even though we are a nation of 1.3 billion people, where do you think a change is required to get help us with medals that are proportionate with our population? So this is a question for Mary Kom कि इंडिया ने केवल 6 मेडल ही जीते हैं 2012 के ओलंपिक में. इंडिया मैनेज टू get only 6 medals in the 2000 Olympics, even though we are a nation of 1.3 billion. Means the population of India is 1.3 billion. बिलियन माने कि अरब. 1.3 बिलियन मतलब कि 1.3 जो है हमारी जनसंख्या है, 130 करोड़ जनसंख्या हमारी है. ऐसा होते हुए भी we are only achieved 6 medals. We could won only 6 medals. So where do you think a change is required to get help us with the medals that are proportionate with our population? Proportionate means कि बैलेंस में होना चाहिए. हमारी जो जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला जो देश है, जो कि 130 करोड़ की आबादी वाला जो देश है, इस पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में, बैलेंस में हमारे पास जो मेडल है वो आने चाहिए. ऐसा आपको लगता है क्या? ये प्रश्न पूछने पर तारुका श्रीवास्तवा ने, मैरी कॉम कहती है, मैरी कॉम सेड, आई थिंक मोर एंड मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स एज अ फुल टाइम करियर इफ यू वांट मोर गोल्ड मेडल्स. मतलब कि हमें अधिक से अधिक गोल्ड मेडल अगर जीतना है तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया शुड एक्सेप्ट दिस स्पोर्ट एज अ फुल टाइम करियर. फुल टाइम करियर मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से अपनी जिंदगी में इसको, इस स्पोर्ट को, इस बॉक्सिंग के स्पोर्ट को हमें अपनाने की आवश्यकता है. बॉक्सिंग ही नहीं तो अन्य स्पोर्ट्स भी हम लोग अपना करके ज्यादा से ज्यादा गोल्ड जो है वो हम इंडिया को दे सकते हैं. सो मोर कारपोरेट्स नीचे आपको उसके मीनिंग भी दिए हैं, आप देख सकते हैं. कॉर्पोरेट अर्थ दिया है कंपनीज और इंडस्ट्रीज. तो मोर कारपोरेट्स मतलब कि मोर इंडस्ट्रीज शुड कम इन. इसमें इन द स्पोर्ट, बॉक्सर टाइप ऑफ स्पोर्ट, मोस्ट ऑफ द कारपोरेट्स शुड कम इन. अंदर में आकर के हमें हेल्प करनी चाहिए. क्या करनी चाहिए? कम इन एंड स्पॉन्सर प्लेयर्स. स्पॉन्सर करना मतलब क्या करना कि ऑर्गेनाइजेशन दैट पेज आर एड स्पोर्ट्स और अ स्पोर्ट इवेंट. मतलब कि इकोनॉमिकल हेल्प हमें चाहिए. तो वो जो भी पुअर परिस्थिति से आए हुए हमारे खिलाड़ी हैं उनको मदद करने के लिए बहुत से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, इनको आगे आकर के इनको स्पॉन्सर करना चाहिए, उनको इकोनॉमिकल हेल्प करना चाहिए. सो more corporates should come in and sponsor players. Means whom to sponsor? They should sponsor to players so that they play, the players don't have any financial pressure. Player के ऊपर किसी भी प्रकार का इकोनॉमिकल प्रेशर होना नहीं चाहिए. फाइनेंशियल मतलब कि इकोनॉमिकल, आर्थिक दबाव नहीं उनके पास होना चाहिए, जिससे कि वो दे कैन जस्ट फोकस ऑन देयर गेम. फोकस मतलब क्या है कि वो जो अपना जो नेचुरल गेम है दे कैन प्ले, अपना जो स्वाभाविक गेम है उसको खेल सके, और किसी भी प्रकार का जो टेंशन है, जो प्रेशर है, जो दबाव है, जो कि इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से उनके ऊपर आया है, तो वो ना ले. दूसरा प्रश्न इंटरव्यूअर कहते हैं कि डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स?
आपको क्या ऐसा लगता है? डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया? बॉक्सिंग के अगर फील्ड में हम अगर देखते हैं तो जो इंडियंस लोगों का जो इंटरेस्ट है या यहाँ के जो स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्ट है विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स? वो ओलंपिक्स के आगे भी जा सकता है कि नहीं? क्या इतने में ही सीमित रहेगा? बियॉन्ड मतलब कि यॉन्डर, उसके पार जाना, के पार जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग ओलंपिक तक ही सीमित रह जाएंगे। तो उस पर वो मैरी कॉम क्या बोलती है? यस यस, ऐसा सही है। आई एम श्योर दैट इन अ फ्यू इयर्स, आने वाले कुछ साल में बॉक्सिंग विल बी वेरी पॉपुलर अमंग एवरीवन इन इंडिया। मींस एवरी पर्सन, एवरी स्पोर्ट पर्सन एंड all the population, all the people, all the persons of India will like this game, and this game, this sport will be become popular in India in coming years. आने वाले सालों में ये बहुत ही पॉपुलर बनने वाला है, all the year round, मींस आने वाले सालों में। Then next question is interviewer seat. How aware the Indian women of the nutritional requirements? Nutritional requirements means what बच्चों? कि जो पोषक रिक्वायरमेंट जो चाहिए खिलाड़ी को अपने बॉडी को फिट रखना होता है, मीन्स स्पोर्ट पर्सन शुड बी फिट हेल्थफुली। अगर हम हेल्थ की दृष्टि से अगर देखते हैं तो वो फिट चाहिए, और इसके लिए उनकी जो बॉडी है उनके लिए, उस बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब पोषक तत्व, जो पोषण उनको मिलना चाहिए, पोषक आहार जो उनको मिलना चाहिए। तो आपको क्या ऐसा लगता है, हाउ अवेयर जो खास करके इंडियन वुमेन, जो भारतीय महिला है, इसमें कितना वो जानते हैं, जागरूक है, इसमें अवेयर है, मतलब कि कॉन्शियस कॉन्शियस है, जागरूक है? डाइट एंड न्यूट्रिशन मस्ट बीन अ की फैक्टर। आपको पता है कि जो हमारा जो आहार है, हमारे जो इसमें आहार में हेल्थ में होने चाहिए जो न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व है, ये बहुत ही की फैक्टर मतलब क्या है? एक बहुत ही मेन फैक्टर है, मुख्य घटक है इन योर कंडीशनिंग फॉर द ओलंपिक। खास करके ओलंपिक के कंडीशन में कंडीशनिंग मतलब कि बिकमिंग फिट, यहाँ पर जो दिया है नीचे में आप उसको देखिए। तो अपने को फिट रखना है, स्वस्थ रखना है, तो हमारे इसमें अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन होना जरूरी है। सो डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज अ निग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स? निग्लेक्टेड मतलब कि इग्नोर एरिया। ऐसे आपको लगता है क्या कि ये एरिया, न्यूट्रिशनल जो एरिया है, खास करके भारतीय स्पोर्ट में जो महिला है, महिला वर्ग है, ये इसकी ओर अनदेखा कर देती है, दुर्लक्षित कर देती है, इग्नोर कर देती है, ऐसा आपको लगता है क्या? अभी तो मतलब कि हम कहेंगे उसको जागरूकता जो है वो वुमेन में, औरतों में, औरतें मतलब कि लेडीज प्लेयर है, फीमेल प्लेयर है, इनमें बढ़ रही है। ग्रोइंग नाउ अमंग द फीमेल एथलीट्स, मतलब कि महिला खिलाड़ियों में ये अवेयरनेस बढ़ रहा है। व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, मतलब जब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स वाला जब हम लोग के सामने बात आती है, तो इसमें भी इनका अवेयरनेस बढ़ रहा है। द अवेयरनेस इज ग्रोइंग। न्यूट्रिशन हैज डेफिनेटली बीन अ नेग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स। मींस यहाँ पर मेरी को मान्य करती है कि न्यूट्रिशनल ये ऐसा एरिया है जहां पर इंडियन वुमेन ने बिल्कुल इसको निगलेक्ट किया है, इसको अनदेखा किया है। आई हैड टू गेन 3 kg 3 किलोग्राम सिंस आई हैड टू फाइट इन द 51 किलोग्राम। तो मुझे 51 वर्ग किलोमीटर में किलोग्राम में मुझे जब फाइट खेलनी थी, मुझे बॉक्सिंग में, तो मुझे 3 किलोग्राम गेन मतलब कि इंक्रीज करना था, मुझे वेट बढ़ाना था, इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 48 किलोग्राम। मतलब तो हमेशा का मेरा जो 48 किलोग्राम वजन में मैं जब खेलती थी, तो उसकी जगह मुझे जब 51 किलोग्राम वर्ग में मुझे खेलना था, तब मैंने क्या किया, क्या करना था मुझे, कि आई हैव टू इंक्रीज माई वेट बाय 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम से मुझे मेरा वेट बढ़ाना था। ऑन व्हाट ईट, तो मैंने फोकस किया, उस ओर केंद्रित किया मेरा ध्यान कि मुझे किस तरीके से हेल्थफुल लेना है और किस प्रकार का खाना मुझे खाना है। I gained, means I increased weight by eating the right kind of healthy food rather than bad saturated fats. अब saturated fats मतलब कि अनहेल्दी फैट्स। तो जो भी अनहेल्दी फूड है, उसके खाने, वो खाने के वजह हमें कैसा खाना चाहिए था? हेल्दी खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू जिसमें ज्यादा रहती है, उस प्रकार का खाना खाना चाहिए। और वो ही मैंने किया, और इस प्रकार मैंने जो 48 किलोग्राम से मैंने 51 किलोग्राम वेट करने में मैं बढ़ाने में मैं सफल रही। आगे इंटरव्यू में पूछते हैं, हाउ बिग अ रोल डिड ओजीक्यू, ओजीक्यू, ओजीक्यू का अर्थ दिया है नीचे में, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। ये जो ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट है, इसका रोल आपकी जिंदगी में कितना है? हाउ
big a role did OGQ play in shaping the boxing scene in India for the better, for the betterment, for India's boxing betterment? इंडिया का जो बॉक्सिंग के फील्ड में अगर अच्छा ही हमें चाहिए या अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो उसमें ओजीक्यू का रोल, खास करके आपके इसमें, हाउ बिग अ रोल डिड ओजीक्यू प्ले इन शेपिंग द बॉक्सिंग सीन इन इंडिया फॉर द बेटर? तो उस पर वो मेरी कॉम बोलती है कि ओजीक्यू मतलब सक्सेस, मेरे सक्सेस में, इन माय सक्सेस द पार्ट ऑफ द ओजीक्यू इज अ वेरी ग्रेट पार्ट, मतलब कि बहुत महत्व। I needed something, जब भी मुझे कुछ चाहिए था तो उन्होंने मुझे मदद किया है। everything, हर एक चीज की मेरे की है, सब चीज उन्होंने उसकी देखभाल की है, केयर की है, which helped me, Miss OGQ helped me, care me, focus on my boxing and kept me stress free. मुझे तनाव रहित रखने में OGQ ने मुझे बहुत मदद किया है। That is why OGQ यानी कि ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट का बहुत बड़ा रोल है इंडिया के बॉक्सिंग क्षेत्र में। दूसरा प्रश्न नेक्स्ट में वो करती है कि इंटरव्यूअर तारू का, योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग? इंडियन बॉक्सिंग का जो फ्यूचर है, इसमें आपको क्या लगता है कि कैसे इंडिया का फ्यूचर रहेगा इन द फील्ड ऑफ बॉक्सिंग? तो इस पर उत्तर देती है मेरी को, द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, बहुत ही सुंदर फ्यूचर, बहुत ही कहेंगे हम लोग उसे कि बहुत ही उज्जवल भविष्य मुझे दिखाई देता है भारतीय बॉक्सिंग का। भारतीय बॉक्सिंग का जो भविष्य है ये बहुत ही उज्जवल है। और आगे कहती है कि आई एम श्योर मेनी मोर बॉक्सर्स विल गेट मेडल्स फॉर अस, मींस इंडिया, इन इंडिया there will arise so many boxers will get medals for India, they can win the medal for India. इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल जीतकर आने वाले ऐसे बहुत से जो बॉक्सर्स है आने वाले में हमें। Then the next question, interviewer said, do you find it difficult to convince? आगे में पूछती है, do you find it difficult to convince your children? अब अपने बच्चों को कन्विंस करना मीन्स उनको परसुएट करना, उनको विश्वास दिलाना, नॉट टू फाइट, मतलब कि आप लोग घर में ही झगड़ा मत करिए। ऐसा करने में क्या आपको ये समस्या होती है, डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को बताना अपने ही घर में खुद के, व्हेन दे वॉच यू, क्योंकि वो आपको देखते हैं, व्हेनेवर योर चाइल्ड वाचिंग यू, यू ईट इन स्टाइल ऑल द टाइम, मींस ऑलवेज यू आर बॉक्सिंग, बॉक्सिंग खेलती रहती है, आप फाइट खेलती रहती है, तो बच्चे भी घर में अगर ऐसा करते हैं तो उनको बताना कि बाबा आप ऐसा लड़ाई झगड़ा मत करिए। तो क्या इसमें आपको डिफिकल्ट होता है, समस्या जाती है? तो मेरी कॉम इस पर बोलते हैं कि वेल आई हैव ट्विंस, मुझे जो है वो जुड़वा बच्चे हैं, एंड यस समटाइम्स इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू कीप देम अंडर कंट्रोल, मींस कीपिंग द अंडर कंट्रोल्स माय चाइल्ड समटाइम्स बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, कभी कभी बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है इनको, क्योंकि वो भी देखते हैं और उसी प्रकार का इमिटेशन वो करने की या नकल, मेरी ही नकल करने की घर में कोशिश करते हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कठिन बन जाता है। आगे में प्रश्न है, will you train your kids to become boxers as well? मीन्स तुम्हारे जैसे, as well मतलब आप बॉक्सर हुई, पर आप क्या अपने बच्चों को भी, किड्स को भी, मतलब चाइल्ड्स को भी, will you train your kids, your childs to become boxers, to become boxers, मतलब कि आप क्या अपने बच्चों को भी बॉक्सर्स के रूप में आप लोग ट्रेन करना चाहोगे, उसको प्रशिक्षण देना चाहोगे, उनको बॉक्सिंग में ही करियर करने के लिए आप लोग उनको प्रेरित करोगी? तो मेरी कॉम बोलती है, आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट, इसके बारे में मैं सोची नहीं हूँ, मींस मेरी कॉम एक्सेप्टिंग दैट yet she had not decided to giving the field of boxing to their to her child, अपने बच्चों को वही फील्ड देने के बारे में उसने अभी सोची नहीं है। एज ऑफ नाउ जस्ट लेट देयर मदर बॉक्सिंग, उनकी जो मदर है अभी वो बॉक्सिंग कर रही है, यही उनके लिए भी और मेरे लिए भी अभी पर्याप्त है, सफिशिएंट है, और हम लोग इसकी मजा ले रहे हैं। देन इंटरव्यूअर आस्किंग नेक्स्ट क्वेश्चन, you have broken several stereotypes about the women in India by showing that women can compete with men in any field. But how good are you at the traditional feminine activities like cooking? अब यहाँ पर देखिए वो सवाल पूछती है तारुका श्रीवास्तवा, यू हैड ब्रोकन सेवरल स्टेरियोटाइप्स, स्टेरियोटाइप्स मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल
बातें होती है, परंपरागत कल्पनाएं होती है, विचार होती है, आइडियाज होती है। आप नीचे में आप लोग उसका अर्थ देखिए, फिक्स्ड आइडियाज। कुछ ऐसे पहले के जो ट्रेडिशनल, पहले के लोगों के कुछ ऐसा होता है कि औरतों को ये नहीं करना चाहिए, और औरतों को वो नहीं करना चाहिए, वुमन कैन नॉट डू एंटर इन दिस फील्ड। तो इस प्रकार के जो होते हैं, तो आपने यू हैव ब्रोकन दिस ट्रेडिशन, आपने ये जो ट्रेडिशन है, ये जो परंपरा है, खास करके एज अ वुमन आपने तोड़ दिया है इन इंडिया बाय शोविंग दैट वुमेन कैन कम्पीट। आपने उनको ये दिखाया है कि वुमेन कैन कम्पीट। कम्पीट करना मतलब क्या करना, कि स्पर्धा करना। आप भी लड़कियां भी, औरतें भी उसमें स्पर्धा कर सकती है। वुमेन कैन कम्पीट विथ मैन इन एनी फील्ड, वट एवर द फील्ड ऑफ द स्पोर्ट। स्पोर्ट में किसी भी प्रकार की फील्ड रहे, या कोई अन्य भी स्पोर्ट के अलावा भी फील्ड रहे, तो उसमें भी वुमेन आल्सो कैन कम्पीट। उसमें कंपटीशन, उसमें स्पर्धा अच्छे से दे सकती है, ये आपने सिद्ध कर दिया है। बट हाउ गुड आर यू इन एट द ट्रेडिशनल फेमिनिन एक्टिविटीज लाइक कुकिंग। जो भी हमारी परंपरागत जो भी एक्टिविटीज है, घर के काम है, कामकाज है, खास करके लाइक कुकिंग, कुकिंग जैसा जो एरिया है, जिसमें पाक कला है, जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं, तो इस एरिया में आपका काम कैसे है। बाहर तो आप बहुत अच्छा इस एरिया में कर रही हो। तो मेरी कॉम इसमें बोलते हैं कि वेल आई एम गुड एट कुकिंग, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, आई एम अ गुड कुकर। सो मेरी कॉम कुकिंग वेल एंड अदर हाउस होल्ड वर्क टू, मीन्स वो एक्सेप्ट करती है कि दूसरा जो काम है, नॉट ओनली बॉक्सिंग बट ऑल्सो आई एम अ गुड कुक एंड ऑल्सो आई कैन डू अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज। जो भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज है, वो भी मैं अच्छे तरह से कर सकती हूँ। मतलब वो केवल बॉक्सिंग के फील्ड में ही नहीं, तो अपने घर के कामकाज में। और पिछला जो पीरियड हुआ था, उसमें आपने देखा होगा, उसमें सुना होगा, आपने एक्सप्लेन किया था मैडम ने, कि झूम खेती पर अपने पेरेंट्स की हेल्प करती थी। मैरी कॉम हेल्प्स हर पेरेंट्स इन द झूम फील्ड। झूम फील्ड मतलब कि झूम खेती में, झूम प्रकार की खेती जो करते थे उसके पेरेंट्स, उसमें मदद करती थी। तो खेती का भी काम करती है, घर का खाना पकाने का भी काम करती है, बच्चों को भी संभालती है, और इसके अलावा इतना बॉक्सिंग के क्षेत्र में इतना चैंपियन वो बनी है, इतना स्पर्धा उसने जीती है। आगे देखते हैं। इंटरव्यू से would you be interested in coaching Indian woman in boxing one day? क्या आप कोच बनना चाहोगी एक दिन इंडिया के लिए। कोच की अगर जरूरत होती है, तो क्या आप कोच मतलब प्रशिक्षक, तो प्रशिक्षक बनना चाहोगे आप, वुड यू बी इंटरेस्टेड। मतलब आप इसमें पसंदी हो अपनी कोच के लिए फॉर द इंडियन वुमेन बॉक्सिंग फील्ड। जो भारत की जो महिला वर्ग में जो बॉक्सिंग वर्ग है, तो वहां उनको प्रशिक्षण देने के लिए क्या आप रेडी हो सकती हो। तो बोलती है कि लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है इन द फ्यूचर, भविष्य में। तो मे बी यस, शायद यस मतलब कि हो सकता है मैं इसमें यस मतलब कि वो हाँ, मतलब मैं मींस मेरी कॉम इज इंटरेस्टेड टू बिकम अ कोच। कोच बनने के लिए वो अपना पॉजिटिव जो आंसर है वो देती है। इंटरव्यूअर सेड, व्हाट डू यू प्रिफेयर बीइंग कॉल्ड सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर। मींस बिटवीन टू, सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर, व्हाट डू यू प्रीफेयर बीइंग कॉल्ड। इसमें से दो में से आपको क्या बोलना आपको उचित लगेगा। सुपर मॉम बोलना अच्छा लगेगा आपको, कि सुपर बॉक्सर बोलना अच्छा लगेगा। सुपर मॉम तो आप हुई, क्योंकि घर में आप इतना सारा घर का काम करके, और पुअर फैमिली से बिलोंग करते हुए भी सारा काम करके आप ये सब किए हो, तो आपको सुपर मॉम तो हुई। तो सुपर बॉक्सर भी हो, बिकॉज यू आर द सुपर बॉक्सर ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ बॉक्सिंग, वुमेन बॉक्सिंग। महिला वर्ग के बॉक्सिंग में आप सुपर बॉक्सर भी हो, तो आपको सुपर मॉम बोलना अच्छा लगेगा या सुपर बॉक्सर बोलना अच्छा लगेगा। तो मैरी कॉम उस पर भी आंसर देती है कि आई लव बीइंग अ मॉम। मुझे मॉम बोलना, मतलब यहाँ पर आंसर उसका है सुपर मॉम। सुपर मॉम बोलना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि दैट इज द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू मी। मेरे आज तक के जीवन में सबसे बढ़िया अगर कोई चीज रही होगी, तो वो है एक मदर बनना, मॉम बनना। सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग प्रेफरेंस टू कॉलिंग मी सुपर मॉम। मुझे सुपर मॉम कहना या कहलवाना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा मुझे महसूस होगा। सो दिस इज व्हाट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, the interview taken by the स्पोर्ट पर्सन कोरस्पॉन्डेंट ऑफ स्पोर्ट्स किडा के जो कोरस्पॉन्डेंट थे, उनका नाम था तारुका श्रीवास्तवा। तो इन्होंने ये इंटरव्यू लिया है, और इस प्रकार उन्होंने सारी जो बातें हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स और उसके फैमिली से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड सारे बातों के आंसर दिए हैं। ऐसी ये जो स्पोर्ट पर्सन है, ग्रेटेस्ट वुमेन बॉक्सर ऑफ इंडिया है मेरी कॉम, उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो कौन कौन से अवार्ड्स इनको मिले हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से अवार्ड्स इनको मिले हैं, देखिए यहाँ पर अभी
ये अवार्ड्स मैं पढ़ रहा हूँ। अवार्ड्स में आप लोग देख लीजिए कौन-कौन से अवार्ड्स है। अर्जुन अवार्ड बॉक्सिंग इन 2003, अर्जुन अवार्ड भी इनको बॉक्सिंग में मिला है। अर्जुन अवार्ड आपको बहुत ही जाना-माना अवार्ड है भारत का, खेल की दुनिया में स्पोर्ट में इसको दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। जो खेलने वाले जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनको दिया जाता है, तो 2003 का अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया था। पद्मश्री स्पोर्ट्स में भी जो विभिन्न फील्ड में जो अवार्ड दिए जाते हैं भारत की ओर से, उच्चतम बहुत ही बड़े अवार्ड है ये। तो उसमें से पद्मश्री है, पद्म भूषण है, भारत रत्न है, उसमें कैटेगरी में जो 4 टॉप मोस्ट भारत के जो अवार्ड है उसमें से एक सबसे बढ़िया अवार्ड जो है पद्मश्री, ये अवार्ड स्पोर्ट्स में इनको 2006 में मिला था। सो शी गॉट अर्जुन अवार्ड बॉक्सिंग इन 2003 एंड पद्मश्री इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन 2006, 2006 के लिए इनको मिला। कंटेंडर, कंटेंडर्स मतलब कि प्रतियोगी, मीन्स मैरी कॉम वाज कंटेंडर फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2007, मतलब कि कंटेंडर मतलब कि इसको हम कहेंगे कॉम्पिटिटर। वो कॉम्पिटिटर रही है 2007 सात का जो अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसकी भी वो कंटेंडर रही है, मतलब कि कॉम्पिटिटर रही है, प्रतियोगी रही है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनको और एक अवार्ड मिला है CNN IBN। ये जो हम लोग IBN वाला जो चैनल देखते हैं न्यूज चैनल, उनकी ओर से, और साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज रियल हीरोज अवार्ड। देखो रियल हीरोज मतलब जिनको हम लोग असली हीरो हम लोग कहते हैं जीवन का, जो कि देखो मैरी कॉम इज अ रियल हीरो इन द इन हर ओन लाइफ आल्सो, इन द लाइफ ऑफ इंडियाज स्पोर्ट फील्ड आल्सो। इंडिया के अगर हम लोग खेल की दुनिया में अगर देखेंगे तो भी असली हीरो है, और अपनी घर की दुनिया में भी वो असली हीरो है, और सारे काम संभाल कर वो ये सारा एक सुपर मॉम होते हुए ये सब कर रही है। तो वो अवार्ड जो है 2008 में इनको दिया गया। कौन सा अवार्ड है ये? CNN IBN एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज रियल हीरोज अवार्ड शी गॉट इन 2008। पेप्सी, ये जो अवार्ड मिला है ये देखिए, पेप्सी MTV यूथ, ये है AIBA आईबा अवार्ड है इन 2008, 2008 में इनको ये अवार्ड मिला है। आगे में देखिए मैग्निफिसेंट मेरी, मैग्निफिसेंट उसको हम लोग कहते हैं कि ग्रांड, यानी कि शानदार, शानदार मेरी करके ये अवार्ड है। मैग्निफिसेंट का मैंने अर्थ बताया आपको कि ग्रैंड होता है, तो ग्रैंड मेरी यानी कि मैग्निफिसेंट मेरी आइबा अवार्ड इन 2008, मतलब आइबा की ओर से 2008 में दो अवार्ड इनको मिले हैं। एक तो पेप्सी MTV यूथ अवार्ड मिला आइबा की ओर से 2008 में, और आइबा की ओर से ही AIBA की ओर से ही 2008 में मैग्निफिसेंट मेरी नाम का भी अवार्ड इनको मिला है। फेलिसिटेशन बाय झूमी स्टूडेंट्स फेडरेशन, फेडरेशन यानी कि संघ, यूनियन, तो ZSF इनकी ओर से एट न्यू लमका यानी कि YPA हॉल में ये हुआ था प्रोग्राम, और वहां पर इनको फेलिसिटेट किया गया, कांग्रेचुलेट किया गया, बधाई दी गई, और ये पुरस्कार देकर के ZSF की ओर से, मतलब कि झूमी स्टूडेंट्स फेडरेशन की ओर से कब हुआ था ये सब? 2008 में हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न बहुत बड़ा होता है, भारत की ओर से सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, और ये भी अवार्ड इनको मिला है 2008 में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मैरी कॉम गॉट इन 2009। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एम्बेसडर फॉर वुमेन्स बॉक्सिंग इन 2009। दूसरी बात, वो इंटरनेशनल जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है, बॉक्सिंग की दुनिया में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो संगठन है, उसकी वो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वुमेन बॉक्सिंग के लिए 2009 में। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सहारा स्पोर्ट्स अवार्ड इन 2010, 2010 में, आज से 10 साल पहले वो सहारा स्पोर्ट्स अवार्ड्स में उनको ये मिला था स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, मतलब कि साल की सबसे बेस्ट वुमन स्पोर्ट्स पर्सन वो बनी थी 2010 में। और ये जो उनको अवार्ड है वो सहारा स्पोर्ट्स अवार्ड की ओर से दिया गया था। तो इस प्रकार कई सारे अवार्ड से, महत्वपूर्ण अवार्ड से इनको अवार्ड्स मिले हैं, और बहुत सारी रिकॉग्निशन जो कहते हैं उनको हम लोग पहचान कहते हैं, तो पहचान भी उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। इस तरह की ये हमारी रियल हीरो, रियल मॉम है, सुपर मॉम है, और हम लोग कहते हैं कि सुपर बॉक्सर तो वो है ही, और वो अपने आप को सुपर मॉम कहलवाना ज्यादा पसंद करती है। तो आशा करता हूँ आपको ये इंटरव्यू समझ में आया होगा, और अभी अपने पास और समय है थोड़ा, तो हम लोग मार्जिन क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। मार्जिन क्वेश्चंस भी इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं।
हाँ, इसमें देखिए पहला जो प्रश्न है मार्जिन क्वेश्चंस में आपके मार्जिन साइड में ये दिया है, जो आपका ग्रीन पट्टी है टेक्स्ट बुक में वहाँ पे आप लोग देखिए पहला प्रश्न जो दिया है व्हाट वाज़ मोस्ट अचीवमेंट उसका जो एक्सेप्शनल जो अ, अचीवमेंट है मतलब कि जो बढ़िया अचीवमेंट रहा है उसका जो स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग में तो वो क्या है? तो उसका आंसर इस तरह से रहेगा मैरी कॉम इज फॉर्म्ड एज अ 5 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन वो 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही है एंड द ओनली बॉक्सर टू विन अ मेडल वो एकमेव बॉक्सर है मेडल जीतने वाली इन एवरी वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हर एक 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक मेडल हर बार उसके नाम रहता था और वो इसमें एकमेव हमारी इंडियन वुमन रही है इन द 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 किलोग्राम फ्लाईवेट कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग जो फ्लाईवेट कैटेगरी होती है 51 किलोग्राम वर्ग में उसमें 2012 के ओलंपिक में उसने क्वालिफाई भी किया था पहली बार ऐसा करने वाली वो पहली स्त्री रही है पहली औरत रही है पहली वुमेन रही है और उनको उसमें ब्रॉन्ज मेडल भी उसको मिला था तो ये उसकी अचीवमेंट है ये उनकी प्राप्ति है इस फील्ड में दूसरा जो प्रश्न है हाउ डी कॉम्स पेरेंट्स मेक अ लिविंग वो किस प्रकार का अपना जो जीवन है वो कैसे चलाते थे मैरी कॉम के पेरेंट्स तो कॉम्स पेरेंट्स वेयर टीनेंट फार्मर्स हु वर्कड इन जूम फील्ड मींस टीनेंट फार्मर मतलब क्या है कि हम लोग भाड़े से जब खेती करते हैं दूसरे को हम लोग किराया दे करके करते हैं उसको हम टीनेंट फार्मर बोलते हैं तो इस प्रकार की खेती वो करते थे झूम फील्ड में वो अपना गुजारा करते थे उस पर पे काम करके और हम लोग ये भी बात पढ़े हैं कि आल्सो मैरी कॉम हेल्प हर फादर इन द झूम फील्ड में अपने इसको पेरेंट्स को वो मदद भी करती थी तीसरा प्रश्न इसमें है व्हाट हैज एडेड टू कॉम्स ग्रेटनेस एज अ बॉक्सिंग चैंपियन एज अ बॉक्सिंग चैंपियन मतलब बॉक्सिंग की दुनिया में अगर हम लोग देखेंगे तो उसका कौन सी बातें ऐसी है जो उसके ग्रेटनेस में को बढ़ाती है उसके जो ग्रेटनेस है उसका जो बड़प्पन है उसमें बढ़ाने वाली और कौन सी बातें हैं तो कॉम वाज ओनली 18 years old when she made her international debut at the first आईबा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन यूनाइटेड स्टेट्स मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अमेरिका में ये चैंपियनशिप हुआ था और केवल सबसे कम उम्र वाली वो औरत थी 18 ईयर्स में 18 साल की उम्र में ही कम उम्र में ही उसने उसमें योगदान अपना दिया था एंड नॉट ओनली कंट्रीब्यूटेड बट आल्सो वोन अ सिल्वर मेडल उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो उसमें सिल्वर मेडल भी वो लेकर आई थी 18 साल की उम्र में ही द वे शी अपोलोइज टू द नेशन और बाद में सिल्वर मेडल हासिल करने के बाद में भी एपोलाइजिंग मतलब क्या है वो क्षमा मांग रही है अपने देशवासियों की एपोलाइज टू द नेशन फॉर नॉट बीइंग एबल टू विन द गोल्ड हैज एडेड टू हर ग्रेटनेस एज अ बॉक्सिंग चैंपियन ये ग्रेटनेस में बढ़ाने वाला जो पॉइंट है कि कैसे मतलब सिल्वर की सबसे पहली वुमन होते हुए सिल्वर लेने वाली भी फिर से मुझे गोल्ड नहीं मिला इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ ऐसे वो देशवासियों को उसका आंसर है फोर what appealed to pressurize Mary during the Olympic अब कौन सी बात है जिसके वजह से मैरी कॉम को प्रेशराइज करती है व्हाट फेल्ड प्रेशराइज मैरी कॉम ड्यूरिंग द ओलंपिक ओलंपिक में प्रेशराइज करने वाली तो मैरी कॉम पर आंसर ये है उसका कि मैरी कॉम कॉन्फिडेंस इन हरसेल्फ सबसे बड़ी प्रेशर में वो क्या करती है तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है अपना वो बढ़ाना मैरी कॉम्स कॉन्फिडेंस इन हरसेल्फ फेल्ड टू प्रेशराइज हर ड्यूरिंग द ओलंपिक सबसे बढ़िया प्रेशराइज करने वाला जो पार्ट होता है कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो हम लोग अच्छे से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं उसके बाद में और दो प्रश्न है व्हाट कैन हेल्प इंडियन स्पोर्ट्स मैन टू विन मोर ओलंपिक मेडल्स हमें अगर और ओलंपिक मेडल्स अगर जीतने हैं तो हमें क्या करना चाहिए खास करके इंडियन वुमेन को इन द फील्ड ऑफ बॉक्सिंग वुमेन बॉक्सिंग According to Mary Kom, more and more people should take up sports as a full-time career. आज ही अभी हम लोग पढ़े हैं कि फुल टाइम करियर के रूप में इसको एक्सेप्ट करना चाहिए टू विन मोर एंड मोर गोल्ड मेडल्स अगर हमें ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल लेना है तो मोर कारपोरेट शुड आल्सो स्पॉन्सर प्लेयर्स और बहुत सारे कारपोरेट्स है इंडस्ट्रियलिस्ट है इनको हेल्प करना चाहिए इकोनॉमिकल हेल्प करना चाहिए स्पॉन्सराइज करना चाहिए सो दैट दे कैन फोकस ऑन देयर गेम्स देन
एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर, किसी भी प्रकार का आर्थिक दबाव उनके ऊपर ना आए। इसीलिए जो बाकी के लोग हैं जिनके पास पैसा है, खास करके इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन लोगों को इनको हेल्प करना चाहिए, ताकि प्लेयर कैन फोकस्ड ऑन देयर गेम। नंबर 6, हाउ डिड मेरी कॉम इंक्रीज हर वेट? अपना वेट किस तरीके से बढ़ाई है, ये हम लोग पढ़े थे कि शी इंक्रीज्ड हर वेट बाय ईटिंग राइट काइंड ऑफ हेल्दी फूड। हेल्दी फूड, स्वस्थ फूड खाना, न्यूट्रिशनल वाला खाना प्लेयर को खाना बहुत जरूरी है। इसका भी महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ फूड आइटम्स, उसका भी महत्व वो बताती है। सो शी इंक्रीज हर वेट बाय ईटिंग राइट काइंड ऑफ हेल्दी फूड rather than bad saturated fats। जो अनहेल्दी, सैचुरेटेड मतलब कि अनहेल्दी फूड आइटम जो है वो खाने की जगह वो क्या खाती है, जो अच्छा वाला हेल्दी फूड है वो खा करके अपना जो वेट है 48 किलोग्राम वो पहले खेलती थी रेगुलर में, फिर बाद में अचानक से 51 में खेलना पड़ा, तो उसको 3 किलो वजन बढ़ाना पड़ा, तब उसने ये आंसर दिया है। तो इस प्रकार ये आपके मार्जिन प्रश्न है और आपका इंटरव्यू है। सो दिस इज व्हाट योर लेसन अनबीटेबल सुपर मॉम मेरी कॉम। If you having any doubt, you can ask me. आप लोगों को इस लेसन के बारे में कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हो। हाथ उठाओ बेटा। अंकित दुबे, चालू हाँ करो अंकित माइक। दुबे। हेलो सर। हेलो सर। हाँ अंकित, बोलो अंकित। सर ये IBN का फुल फॉर्म क्या है? हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। IBN का फुल फॉर्म क्या है? IBN जो है अंकित, ये लोकमत का ये एक चैनल है, लोकमत न्यूज़पेपर है, और ये आपको उसके टीवी चैनल्स भी है, समझ रहे हैं ना? वो टीवी चैनल का नाम है, टीवी अच्छा, चैनल सर का वो पूरे। टीवी चैनल का नाम है वो। OGQ भी टीवी चैनल का नाम है? OGQ जो है, OGQ का मैंने अर्थ बताया आपको। OGQ जो है वो ओलंपिक गोल्ड क्विस्ट होता है ना, मतलब जो हमें OGQ में मतलब क्या है कि जो प्लेयर हमें गोल्ड दे सके, क्या दे सके, हमारे देश के गोल्ड। लिए गोल्ड मेडल दे सके, ऐसे गोल्ड देने वाले प्लेयर को खोजने वाली वो एक संगठन है, समझ रहे हैं ना? तो वो क्या करती है, ऐसे प्लेयर को क्या करती है, हेल्प करती है। ईच टाइप ऑफ हेल्प दे कैन डू, वो करते हैं, हर एक प्रकार की मदद वो प्लेयर को करते हैं। OGQ, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, ये उसका लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है किसी को अंकित? पूछना है, कुछ प्रश्न पूछना है? हैविंग किसी को प्रश्न पूछना है दूसरे किसी को? फूला थापा, जी पूछिए।